मेरा नाम अनिका है। मेरे भाई का नाम सुधीर और मेरी भाभी का नाम तानिया है। उनकी प्यारी सी 8 साल की बेटी मोहिनी है, जो स्कूल जाती थी। मोहिनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और खेलकूद का भी शौक रखती थी। वह समझदार लड़की थी और हर किसी की नज़र में बहुत अच्छी थी। परिवार में सभी उसे समझदार और दिमागदार मानते थे। लेकिन अब भाभी बहुत परेशान रहने लगीं क्योंकि मोहिनी अब कोई काम नहीं करती थी। उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। पढ़ाई के लिए कहती तो वह रोने लगती थी। पिछले 3 हफ्तों से भाभी ने उसके बदले हुए व्यवहार को नोट किया था। आज भी मोहिनी सीधे कमरे में जाकर सो गई। भाभी ने देखा कि वह कभी बिना कपड़े बदले नहीं सोती थी। भाभी ने सोचा कि शायद वह थक गई होगी, इसलिए सो गई। भाभी ने कमरे की लाइट बंद करके किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना बनाते बनाते 4 घंटे बीत गए। इस बीच भाभी ने मोहिनी को 3 बार पुकारा लेकिन वह नहीं आई। इस बार भाभी को गुस्सा आया। खाना मेज पर रखकर कमरे में आई, लाइट ऑन की और मोहिनी को सख्ती से पुकारा, मोहिनी उठ जाओ। बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है। 1 मिनट के अंदर अगर तुम नहीं आई तो मैं बहुत बुरा व्यवहार करूंगी। भाभी के गुस्से से डरकर मोहिनी जल्दी से बिस्तर से उतर गई। भाभी ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। भाभी को शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने छोटी सी बच्ची को इतनी तेज डांट दिया। भाभी उसके पास गईं और प्यार से बोलीं, मोहिनी बेटा, कपड़े बदलकर नीचे आ जाओ। खाना ठंडा हो रहा है, फिर होमवर्क भी करना है। मोहिनी डांट की वजह से उनसे चिपक गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर भाभी हैरान रह गईं। शायद उन्होंने ज्यादा गुस्सा कर दिया था, इसलिए माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। मुझे ख्याल रखना चाहिए था। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर उसे वॉशरूम भेज दिया और खुद किचन में आ गईं। भाभी ने सारा खाना मेज पर लगाया और मोहिनी का इंतजार करने लगीं। 15 मिनट बाद भाभी ने आवाज दी, बेटा आ जाओ, खाना खाएंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाभी ने सोचा शायद कपड़े बदल रही होगी। खाना प्लेट में डाला और मोबाइल उठाकर यूज करने लगीं। लेकिन 1 घंटा गुजर गया, मोहिनी नहीं आई। अब की बार भाभी खुद कमरे में गईं और वॉशरूम का दरवाजा खोला। मोहिनी अपने नाखूनों से अपने हाथ और चेहरे को नोच रही थी और कपड़े गीले कर रही थी। भाभी ने टंकी बंद कर दी और कहा, यह क्या किया तुमने? सारे कपड़े गीले क्यों कर दिए? मोहिनी ने जवाब दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाने का डर हो। भाभी ने उसे समझाया और कपड़े बदलवाए। फिर उसे खाना खिलाया और होमवर्क करवाया। वह किसी भी हालत में काम नहीं करना चाहती थी। भाभी ने उसे टीवी ऑन कर दिया और खुद किचन का काम निपटाने लगीं। मोहिनी अब पहले की तरह टीवी के सामने से उठने में आनाकानी नहीं कर रही थी। भाभी ने उसे सोने के लिए कहा और वह तुरंत कमरे की तरफ दौड़ गई। भाभी ने सोचा, मेरी बेटी को क्या हो गया है? तभी मोहिनी हड़बड़ाकर उठ गई। भाभी ने लाइट ऑन की और देखा कि मोहिनी का चेहरा पसीने में भीगा हुआ था। भाभी ने उसे सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है? मोहिनी ने सर हिलाया, लेकिन उसकी चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। भाभी ने उससे पूछा, स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ है? मोहिनी ने कहा, नहीं, नहीं तो मम्मा, मैं क्यों डरूंगी? फिर उठकर अंदर भाग गई। भाभी को शक हुआ कि वह कुछ छिपा रही है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ पूछना सही नहीं समझा। अगले दिन मोहिनी अपनी कलर बुक लेकर स्कूल गई। भाभी ने पूछा, आज तो इस पीरियड नहीं है? मोहिनी ने बहाना बनाया, आज करेक्शन है। भाभी ने कुछ नहीं कहा। दोपहर में जब मोहिनी घर आई तो उसका यूनिफॉर्म बहुत गंदा था। भाभी ने पूछा, बेटा, यूनिफॉर्म इतनी गंदी कैसे हो गई? मोहिनी ने जवाब दिया, मम्मा, मैं गिर गई थी प्लेग्राउंड में खेलते हुए। भाभी ने उसकी बाहों और पैरों को देखकर पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन मोहिनी भाभी का हाथ छोड़कर कमरे में भाग गई। यह तीसरी बार था जब उसने ऐसा किया था। भाभी बहुत परेशान हो गईं। शाम को जब भाभी मोहिनी का होमवर्क करवा रही थी, तो उन्होंने डायरी में एक नोट देखा और पूछा, बेटा, तुम आज नहाकर स्कूल क्यों नहीं गई थी? मोहिनी ने कहा, मम्मा, मैं नहाकर ही गई थी। भाभी ने पूछा, फिर आपकी टीचर ने क्यों लिखा है कि आपके अंदर से बदबू आती है? मोहिनी गुस्से में बोली, मुझे नहीं पता, मम्मा। उसकी गुस्से भरी प्रतिक्रिया देखकर भाभी हैरान हो गईं। उन्होंने मोहिनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे छोड़े, मम्मा, और कमरे में चली गई। भाभी बहुत परेशान हो गईं।
दिन बीतते गए और मोहिनी के व्यवहार में बदलाव आते गए। स्कूल से भी नोट्स आने लगे कि मोहिनी को नहाकर भेजा करें क्योंकि उसके अंदर से बदबू आती है। भाभी ने सोचा कि यह उसकी उम्र का असर हो सकता है। लेकिन एक दिन जब मोहिनी स्कूल से आई और सीधे किचन में गई, भाभी ने उसे कमरे में जाते हुए देखा। जब भाभी कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि मोहिनी कुछ अजीब कर रही थी। भाभी ने उसके हाथ से चूड़ी लेकर फेंक दी और पूछा, यह क्या कर रही थी? मोहिनी ने कहा, कुछ नहीं मम्मा। उसकी सुर्ख आंखें देखकर भाभी डर गईं। भाभी ने मोहिनी से पूछा, बेटा क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? स्कूल में टीचर ने डांटा है। मोहिनी ने कहा, मम्मा आप जाएं, मैं कपड़े बदल लूं, और वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन मोहिनी बिना बताए नहाकर स्कूल चली गई। भाभी को लगा कि उनकी सख्ती का असर हुआ है। लेकिन जब मोहिनी दोपहर को घर आई, तो उसका चेहरा लाल था और यूनिफॉर्म फिर से गंदी थी। भाभी ने देखा कि आज उसके यूनिफॉर्म पर मिट्टी नहीं बल्कि कुछ और था। उन्होंने पूछा, मोहिनी यह क्या है? लेकिन मोहिनी चुपचाप कमरे में चली गई। भाभी उसकी हरकतों को देखकर बहुत परेशान हो गईं। शाम को जब मोहिनी ट्यूशन से आई, तो खुद ही स्कूल बैग लेकर बैठ गई और पढ़ाई करने लगी। भाभी ने भगवान का शुक्र अदा किया कि आज उन्हें उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। डायरी में आज भी वही नोट था। भाभी ने मोहिनी को देखा और उसने भी भाभी को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। रोज की तरह आज भी भाभी मोहिनी को देख रही थीं। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और वह पेंसिल को बहुत टाइट से पकड़कर बैठी थी। कभी वह बुक खोलती और कभी बंद कर देती। शायद वह आज कुछ कहना चाह रही थी। भाभी ने अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल किया और फिर से मोहिनी की ओर देखा। वह अब भी वैसे ही बैठी थी। भाभी को हैरानी हो रही थी कि वह तो नहा कर गई थी, फिर यह नोट लिखने की क्या जरूरत थी? आखिर यह सब क्या था? भाभी ने कहा, मोहिनी काम हो गया? मोहिनी ने धीरे से कहा, जी मम्मा हो गया। भाभी ने कहा, ठीक है, बैग उठाकर अंदर ले जाओ, फिर खाना खाते हैं। मोहिनी बैग उठाकर चली गई। इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने कहा, मोहिनी दरवाजा खोलो, लेकिन वह नहीं आई, तो भाभी ने खुद दरवाजा खोला। दरवाजे पर भाई खड़े थे। भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे आप अचानक कैसे? भाई हंसकर बोले, सोचा छुट्टी मिली है तो अपनी पत्नी और बेटी से मिल लूं। भाभी ने आवाज दी, मोहिनी देखो कौन आया है। लेकिन मोहिनी नहीं आई। भाई ने कहा, रहने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। भाई अंदर गए और मोहिनी को धीमी आवाज में बात करते हुए पाया। भाई ने इशारे से भाभी से पूछा, मोहिनी को क्या हुआ? भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी नाराज है। भाई ने भाभी को गुस्से से देखा। भाभी नजरें चुराते हुए किचन में चली गईं। भाई ने मोहिनी को मनाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद भाई उसे साथ लेकर बाहर आए और कुर्सी पर बैठा दिया। खाना तैयार था। खाना बहुत खामोशी से खाया गया। भाभी इस स्थिति की आदी हो चुकी थीं, लेकिन भाई सारा वक्त मोहिनी को ही देखते रहे। रात को मोहिनी को सुलाकर भाभी और भाई आंगन में बैठे। भाभी ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? भाई ने कहा, तुमने मोहिनी को देखा? वह बहुत बदली लग रही है, खामोश और हर चीज से दूर। भाभी ने कहा, आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। दरअसल वह बड़ी हो रही है, तो उसमें बदलाव आ रहे हैं। भाई ने कहा, तुम बात करो उससे, अगर कोई बात है तो बताए। भाभी ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगी। लेकिन भाभी खुद भी बहुत परेशान थीं। उन्होंने सुबह होते ही भाई को ड्यूटी पर भेजा और अपने कामों में लग गईं। जब मोहिनी स्कूल से आई, तो उसके यूनिफॉर्म पर फिर से दाग लगे हुए थे। भाभी ने कहा, कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी ने बहुत प्यार से कहा। कुछ दिन ऐसे ही बीते। भाभी ने सोचा कि अब मोहिनी से बात करनी चाहिए। जब वह दोपहर में घर आई, तो भाभी ने उसे खाना खिलाया और कमरे में ले जाकर पूछा, बेटा क्या बात है? क्यों डरती हो? मोहिनी कुछ देर चुप रही और फिर बोल पड़ी। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी, भाभी का हैरत से ठिकाना नहीं रहा। जब मोहिनी की बात खत्म हुई, तो भाभी ने उसे गुस्से में जोर का थप्पड़ मारा और कहा, क्या बकवास कर रही हो? मोहिनी रोते हुए बोली, मम्मा मैं सच कह रही हूँ। भाभी ने तय किया कि वह खुद जाकर देखेगी कि क्या हो रहा है। अगले दिन भाभी जल्दी स्कूल गईं और मोहिनी की क्लास में बिना अनुमति दरवाजा खोलकर देखीं। टीचर मोहिनी के साथ गलत काम कर रहा था। भाभी ने टीचर को जोर से थप्पड़ मारा और स्कूल की टीचरों को बुलाकर उसे पकड़वा दिया।
भाभी ने मोहिनी को गले लगाया और कहा, मेरी बच्ची, यह सब क्यों सहा? मोहिनी ने कहा, मैं डरती थी, मम्मा। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं कहती थी कि मुझे छोड़ दो, तो वह धमकाते थे कि अगर मैंने घर में किसी को बताया, तो वह मुझे जान से मार देंगे। मम्मा, वह कहते थे कि मैं गंदी हूं और मेरे अंदर से बदबू आती है। वह मेरे कंधों को छूते थे और जब मैंने उनके पास जाने से मना किया, तो उन्होंने मुझे मारा। मम्मा, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है और यहाँ पढ़ाई नहीं करनी है। मोहिनी भाभी से लिपटकर ये सब कह रही थी और अचानक से चुप हो गई। भाभी ने कहा, मोहिनी बेटा, आंखें खोलो, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। भाभी ने मोहिनी को अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टर ने बताया कि डर के कारण वह बेहोश हो गई है। भाभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने जल्दी से भाई को फोन करके सब कुछ बताया। जब भाई वापस आए और अपनी प्यारी बेटी को इस हालत में देखा, तो उनका दिल टूट गया। भाभी सोच में डूबी हुई थी। मोहिनी ने पहले भी भाभी को सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था। भाभी ने सोचा भी नहीं था कि कोई टीचर ऐसा कर सकता है। लेकिन यह टीचर पहले भी कई लड़कियों के साथ यह सब कर चुका था। स्कूल वालों ने बताया था कि वह बहुत अच्छे थे और कभी किसी लेडी टीचर के साथ बदतमीजी नहीं की, इसलिए सभी लोग उन पर विश्वास करते थे। लेकिन असल में वह एक दरिंदा था जिसकी वजह से आज मोहिनी इस हालत में थी। अब वह वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी, शरारत नहीं करती थी और बहुत गहरी बातें करने लगी थी। भाभी और भाई ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया, लेकिन उसकी मासूमियत वापस नहीं आ सकती थी। भाई अब भाभी से दूर दूर रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि इसमें भाभी की गलती है, और वह गलत भी नहीं थे। भाभी ने अपनी सारी तवज्जो घर के काम में लगा दी थी और अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखा था। भाभी अब भी अपनी लापरवाही के लिए शर्मिंदा होती है। हमें अपने बच्चों के करीब रहना चाहिए और उनका दोस्त बनकर रहना चाहिए। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हो, तो हमें बताएं। मैंने भी अपने बच्चों के साथ यही किया है। वे हर बात मुझसे आकर बताते हैं। भाभी भी अब अपने बच्चों के साथ यही करने लगी है। आपको क्या लगता है? इसमें सारी गलती भाभी की थी। सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की थी जिन्होंने टीचर की गलतियां नजरअंदाज की थी। आप सभी सतर्क रहें ताकि आपको ऐसा नुकसान न उठाना पड़े। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।